तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्हारों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। स्वागत है आपका एक बार फिर से जे एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट में अगर आपको सिलेक्शन पाना है और आप अभी तक कंफ्यूज हो कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, समय कम है, मेरा सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, मैंने तो अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है, कैसे करें? तो एक फाइनल रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने वो रणनीति अपना ली तो 101% इन 70 या 60 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी एक शीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, जीरो से लेके लैब असिस्टेंट तक फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी और आपकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज से 10 मई लगभग आपके पास होगा 60 से 70 दिन। इन 70 दिनों में आपको क्या, सबसे पहले 70 दिन, इन 70 डेज में आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिर्फ एक शीट के लिए। आपको टेंशन नहीं लेने की 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से मेरी एक शीट कैसे आएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत है तो आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से ही होगा, उन 9 लाख जनों से नहीं होगा। तो अगर आपने तैयारी मजबूत की है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और हाँ, टारगेट 300 प्लस लेके रखना है, तो सिलेक्शन आपका दूर नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि यदि डायरेक्शन सही मिल जाए तो मेहनत आधी हो जाती है। सही बात है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं, कभी ये पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, उनके पास डायरेक्शन नहीं है। कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, कभी कहीं से कुछ, कभी से नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कुछ भी परफेक्ट डायरेक्शन है ही नहीं। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न इसका जो होता है, इसमें आती है पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर होता है आपका साइंस। साइंस का होता है पेपर फर्स्ट, और एक होता है पेपर सेकंड, वो होता है राजस्थान जीके का। 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स का ये, और ये 200 मार्क्स का ये भी अलग अलग होते हैं। 2 घंटे का ये, तो 2 घंटे का होता है ये साइंस वाला पेपर। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होने के बाद 2 घंटे का राजस्थान जीके का पेपर आपके पास होता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट डिवीजन। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको? सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं जो 11th 12th में फर्स्ट साइंस का। साइंस के अंदर आपको एक तो जनरल साइंस प्लस पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके तो आपके सवाल आएंगे 90 सवाल, और इनके सवाल आएंगे 10। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको कहां से पढ़नी है? वहीं से पढ़नी है जहां से आपने 11th 12th स्कूलिंग लेवल से की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए, ज्यादा भारी लेवल नहीं आएगा। आपने जो प्रीवियस 3 PYQ देखे होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको पता लगा होगा कि ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है, वही आता है जो आपने 11th 12th में बेसिक चीजें पढ़ी है। केमिस्ट्री का भी वही है, और बायोलॉजी का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वो का वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी नीट लेवल के सबसे बड़े कोचिंग में से तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? सेफ स्कोर के माने कि अगर 400 नंबर का आपका पेपर हो रहा है लैब स्टैंड का, 200 जीके का फर्स्ट पेपर एंड 200 साइंस का सेकंड पेपर, तो दोनों को मिला के आपका सेफ स्कोर इस साल रहने वाला लगभग 280 प्लस पर, 280 से ज्यादा ही आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। फिर भी आपको टारगेट यही रखना है कि 300 से ज्यादा आपको मार्क्स ऑब्टेन करने। क्यों 300 से ज्यादा? अगर आप 300 से ज्यादा की क्या करोगे, उम्मीद रखोगे, तो लगभग आपका आंकड़ा 290 तक अटक जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, टेलीग्राम पे सबसे मेन आपको एक बात बताते हैं कि टेस्ट सीरीज जो एन वक्त पे काम आती है। टेस्ट सीरीज का मतलब वहां पर आपको साइंस के 100 क्वेश्चन, जीके के 100 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट, यस जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक तो मॉक टेस्ट एंड
टेस्ट सीरीज ये आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। हाँ, कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, 0 रुपीज, 0 रुपीज, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली का एक मॉक टेस्ट, डेली की एक टेस्ट सीरीज जिनमें पेपर फर्स्ट अपलोड किया जा रहा है। डेली का एक, यस फ्री, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। बाकी हर जगह आपसे पैसा लिया जा रहा है, हम आपको फ्री दे रहे हैं। कहां पे? टेलीग्राम पे। तो इसका पेपर सेकंड भी, डेली का डेली एक मॉक टेस्ट पेपर आपको यहां पर अपलोड किया जा रहा है। जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए, किस पे? टेलीग्राम पे, ताकि आपको ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने को मिल जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या, इसमें सारे पीडीएफ जो होगी वो भी मैं इसके अंदर ऐड करवा दूंगा, फॉर्मूला शीट, इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारा सब कुछ क्लियर। तो जल्दी से जाइए, कमेंट करिए कि मेरा स्कोर इस बार क्या रहने वाला है, ताकि आपको भी पता चले और एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मेरे को कम से कम 300 प्लस स्कोर करना ही है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। हर दिन सिलेक्शन का नाम, हर दिन अब दिमाग में यही रखना है कि मेरे को लैब स्टैंड पे सिर्फ एक पद, एक सीट मेरे को चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो आपका 60 दिन का रूटीन यही रहना चाहिए कि आपका अब 60 दिन आपको ना कहीं किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। पूरा 60 दिन अपना 100% एफिशिएंट रह के पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले सुबह साइंस को टाइम दीजिए लगभग 3 घंटे का। पढ़ना क्या है? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। अगर ज्योग्राफी वाले हो तो ज्योग्राफी वालों को भी अपना सब्जेक्ट 11th-12th वाली ज्योग्राफी में से पढ़ना है। तो साइंस में से सुबह आपको पढ़ना है साइंस, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और आपके नोट्स पढ़ना है। ज्यादा कुछ भी हैवी नहीं पढ़ना है, मैं सही बता रहा हूं। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। क्लियर। 3 घंटे सुबह क्या पढ़ो? साइंस पढ़िए। फिर दोपहर में राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में लगभग आपको इसमें 2 घंटे तो देने ही देने। राजस्थान जीके में आपको सबसे, अगर आप साइंस वाले हो तो सबसे ज्यादा जोर अभी आपको देने की जरूरत है राजस्थान जीके पे। क्यों? आपने साइंस तो पढ़ रखा है और राजस्थान जीके आपको लगभग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा अगर आप प्योर साइंस वाले हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शाम को लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, 3 साल के पेपर होंगे, 3 साल के अंदर लैब स्टैंड के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं वो आपको पता चल जाएगा और लेवल भी पता चल जाएगा। और इस साल जो पेपर आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा किस लेवल पर आने वाला है। नेक्स्ट, और रात को रिवीजन 101% कह रहा हूं, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाया जाएगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, भले एक चैप्टर कम पढ़ लेना, रियलिटी बता रहा हूं, भले एक चैप्टर कम पढ़ लेना, बट जो पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा बार करना। नेक्स्ट, जीरो से टॉपर। टॉपर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। यस, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नेक्स्ट, तो आपको करना क्या है? ज्यादा कुछ भी हैवी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिजिक्स को नहीं पढ़ना है, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। और ये एनसीईआरटी कौन सी लेनी है आपको? ओल्ड वाली। न्यू वाली एनसीईआरटी मत लेना, क्योंकि न्यू वाली एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस हटा दिया गया है और लैब स्टैंड के अंदर पुराना वाला सिलेबस है। क्लियर। एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री में लाइन टू लाइन, और फिजिक्स की एनसीईआरटी में से सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं फिजिक्स की कॉपी में से, केमिस्ट्री तैयार करनी है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से। बायो का एग्जैक्ट डायग्राम देखिए, पूरे डायग्राम देख के उनका एनालिसिस कीजिए। सिंपल सा सिंपल रहना है। 11th-12th की नोट्स होंगे आपके पास, एग्जैक्ट वहीं से कॉपी करके याद कीजिए उनको। बायो में एनसीईआरटी डायग्राम कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मेन चीज जो है वो है कंटिन्यूटी। आप इस चीज को कंटिन्यूटी में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। बात करते हैं पीवाईक्यू। 3-4 बार पीवाईक्यू लगा लीजिए। आरएसएसबी के जीके के जो पीवाईक्यू है, जैसे अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, ग्राम सेवक का हुआ, और भी रीड का हुआ, लाइब्रेरी ग्रेड 3 का हुआ, जीके का क्वेश्चन देखिए, उनका थोड़ा सा लेवल अब थोड़ा सा अप हुआ है। लेवल अप होने का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है,
पहले लाइन सिंगल लाइन क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू आते थे। अब एसएसएस रीजन स्टेटमेंट कथन कारण वाले भी सवाल गए, तो आप जितने ज्यादा पीवाईक्यू करोगे 3-4 बार, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ देखिए, आरएसएसबी के जीके के पीवाईक्यू लगाइए। जीके के पीवाईक्यू लगाने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस साल इस लैब स्टैंड में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आने वाला है। यस, वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो अगर आपने जो आरएसएसबी के पूरे फील्ड में जो भी पेपर हुए हैं उनके जीके के क्वेश्चन पेपर उठाइए और पता कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस लेवल का है, एग्जैक्ट वही लेवल के क्वेश्चन आने वाले। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा सर आपने, गलतियां कीजिए। यस, गलतियां कीजिए, अभी मौका है, 2 महीने है, जम के गलतियां कीजिए। ताकि गलतियां कैसे करें सर, पीवाईक्यू कीजिए, गलतियां होगी, गलतियों पर काम करना स्टार्ट कीजिए ताकि वह गलती एग्जाम में ना हो। क्लियर, पीवाईक्यू करो, मॉक टेस्ट दीजिए, और जो पीवाईक्यू गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन को टिक करो और उनके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। जितनी ज्यादा गलतियां अब कर लोगे, बाद में गलतियां होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं अब सब्जेक्ट स्ट्रांग करने के बारे में। सब्जेक्ट स्ट्रांग करने का मतलब आपका एक ना एक ऐसा सब्जेक्ट होगा ही होगा जो बिल्कुल मजबूत होगा, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और अगर पीसीबी के हो तब तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। फिजिक्स में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज आ रही, बट ये दो तो मजबूत कीजिए। पीसीएम वाले भी होंगे, उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत होगी, मैथ्स तो है नहीं, तो ये दो सब्जेक्ट मजबूत कीजिए। कौन, पीसीएम वाले। क्लियर, ये दो सब्जेक्ट मजबूत करोगे। और जीके में सबसे मेन राजस्थान करंट अफेयर्स को भी टाइम दीजिए। सर पढ़ना कौन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 6 मंथ का, 6 महीनों का करंट पढ़िए। मतलब 6 महीनों का करंट पढ़ने की बात करें तो लगभग एग्जाम होगा आपका मई से, तो मई से 6 महीने पहले जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च और अप्रैल तक, ये 7-8 महीनों का अगर आप करंट पढ़ोगे, या 6 महीने का भी काफी है, तो भी इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ाई कीजिए। आपको सिर्फ एक सीट लेनी है, दिमाग में यही रखें कि मेरे को सिर्फ सिलेक्शन लेना है और सिर्फ एक सीट के लिए मेरे को लड़ना है। 800 में से सिर्फ सिंगल सीट आपकी होगी, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।